दोस्तों, ज्यादातर लोग रावण के बारे में यही जानते हैं कि वो लंका का राजा था और श्री राम का परम शत्रु, भगवान शिव का परम भक्त था। लेकिन कभी आपने सुना है कि रावण की एक बेटी भी थी? शायद ना सुना हो, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों ने भगवान राम को काफी महत्व दिया है। इसी को देखते हुए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड, कंबोडिया में रावण की भी काफी अनसुनी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिसमें से एक रावण की बेटी और बजरंगबली की प्रेम कथा है जो खूब प्रचलित है। तो चलिए आज रावण की बेटी सुवर्णमछा और बजरंगबली की प्रेम कहानी को जानते हैं और ये भी देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अलावा रामायण का जिक्र कहां कहां मिलता है। दरअसल रावण की बेटी और हनुमान जी की यह कथा थाईलैंड के रामकियन नामक रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में मिलती है। आज तक वाल्मीकि रामायण में सिर्फ यही जिक्र मिलता है कि रावण की 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्य मालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, निरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुवर्णमछा या सुवर्णमत्तटे था। वो आधी मछली और आधी कन्या थी। सुवर्णमछा को जलपरी भी कहा जाता था। सुवर्णमछा का शरीर सोने की तरह चमकता था, इसलिए उसे सुवर्णमछा कहा जाता है। वो हमेशा पानी में ही रहती थी। थाईलैंड और कंबोडिया की रामायण में सुवर्णमछा को बहुत ही पूजनीय देवी के रूप में पूजा जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ के लोग तो सुवर्णमछा को अपने घर में सुनहरी मछली के रूप में रखते भी हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि सुनहरी मछली को रखने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। थाईलैंड की रामकियन रामायण और कंबोडिया की रामकेर रामायण में जिक्र मिलता है कि जब लंका तक सेतु बनाया जा रहा था तब रावण ने ही अपनी बेटी सुवर्णमछा को राम सेतु तोड़ने को कहा था। जब वानर सेना के नल और नील लंका तक सेतु बना रहे थे तब बार बार समुद्र में फेंका गया पत्थर गायब हो रहा था। इसके पीछे रावण की बेटी सुवर्णमछा का ही हाथ था जो बार बार राम सेतु को बनाने से रोक रही थी। जब हनुमान जी को इस घटना के बारे में शक हुआ तो हनुमान जी स्वयं ही इसका पता लगाने के लिए समुद्र में उतरकर देखने लगे कि आखिर चट्टान गायब कहां हो रही है। तब उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग चट्टान को लेकर कहीं जा रहे हैं। तब उन लोगों के पीछे हनुमान जी गए और आगे जाकर देखा कि वहां एक मत्स्य कन्या यानी जलपरी जो उन सब की नेता है, वो उन सबको ये करने के लिए चुनौती दे रही है। परंतु जैसे ही वो कन्या यानी रावण की बेटी सुवर्णमछा की नजर संकटमोचक हनुमान जी पर पड़ती है तो उसे हनुमान जी से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है और वो हनुमान जी के साथ प्रेम में पड़ जाती है। हनुमान जी उसकी बात समझ जाते हैं कि सुवर्णमछा उनके ऊपर मोहित हो गई है। फिर ऐसे में हनुमान जी सुवर्णमछा को समुद्र के किनारे ले आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। सुवर्णमछा बताती है कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर हनुमान जी उस कन्या को समझाते हैं कि तुम्हारे पिता रावण एक बहुत ही बुरे इंसान हैं और उनकी वजह से लंका के सभी लोग उनसे परेशान हैं, इसलिए हम यहाँ पुल बना रहे हैं ताकि हम वहां तक जा सके। तब कन्या समझ जाती है और उनकी सभी चट्टानें उन्हें लौटा देती है और फिर राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है। आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण के बाद 10वीं शताब्दी में कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखी थी जो दक्षिण में काफी फेमस भी हुई। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रेरित रही हैं और तभी लोग अपने अपने विचारों से रामायण को लिख पा रहे हैं, क्योंकि सभी रामायण में न राम बदले, न स्थान और न ही उनके उद्देश्य में ही कोई परिवर्तन हुआ। भगवान श्री राम रामायण में पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष थे और आज भी दुनिया की सभी रामायण में भगवान राम पुरुषोत्तम ही हैं, जिसको न कभी बदला गया न कभी बदला जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी रावण की बेटी सुवर्णमछा और बजरंगबली हनुमान जी की प्रेम कहानी। दोस्तों, हमारा काम आपको सिर्फ सच्चाई से रूबरू करवाना है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। बाकी वीडियोस को देखने के बाद आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट पक्का करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।